नहीं हम स्ट्रीम को किसी किनारे लगाएं। मीकाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि नॉन मुस्लिम हैं। जी मीकाल साहब, माइक अनम्यूट करें। आमिर आमिर भाई बहुत लेट लिया मैं तो, मुझे तो नींद आने लग गई थी आई और एम रियली चार्जिंग भी सॉरी। पूरी पी गए। मैंने सोचा आप आनंद ले रहे होंगे, आप सो रहे थे, मुझे नहीं पता, सॉरी। मैं आनंद तो ले चुका ना, तो सर पूरा आनंद ले लिया मैंने। अच्छा अच्छा और ठीक है। आलिंगन भी ले लिया मैंने गोपियों के साथ। सब हो गया सर। अच्छा चले। मैं अच्छा तो सर देखो, मैं आपको वैसे सर मैं तो काफी कुछ बोलने वाला था, लेकिन अब इतना टाइम रहा नहीं जो मैं कुछ ऐसा बोलूं जिसमें बात ज्यादा लंबी हो जाए, तो वो सही नहीं होगा। जी 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 क्योंकि जी, जरा नीचे शॉर्ट रखते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। मैं पहले तो एक आदि बुद्धि का आपको एक रेफरेंस दूंगा ऋग्वेद का, जिसमें हम्म इंद्र ने कहा है कि स्त्रियों के मन का शासन करना असंभव है, स्त्रियों की बुद्धि दिमाग छोटी होती है। ये हम्म। ऋग्वेद 8:33-17, तो इससे आपको उसका तोड़ मिल जाएगा। जो ये बोलते हैं ना बुद्धि आदि होती है वो औरतों की इस्लाम में, क्या तो इससे तो रेफरेंस इसका बोला तोड़ आपने? हो जाएगा। रेफरेंस बताइएगा। ऋग्वेद 8:33-17। 8:33:17 ठीक है। जी। अच्छा। चाहिए, इससे तो आपको इसका मिल गया। और बाकी में बहुत बोलता है, लेकिन अब तो खैर, अब मैं थोड़ा सा अपने सनातनी भाइयों को की तरफ को मुखातिब होकर एक बात कहना चाहूंगा आज कि भाई सारे ही लोग सनातनी भाइयों से खिताब कर रहे हैं, आप भी कर लें जी, कर लो खिताब। सब उनसे ही करना है तो मैं भी उनसे कर लूँ। देखो भाई, मैं नीचे कमेंटबाजी में देखता हूँ तो वो एक्स मुस्लिम जो है, वो एक्स मुस्लिम के चेले चपाटे वो हदीस लेके घूम रहे हैं। तो यहाँ से मुसलमानों ने शिलोक शुरू कर दिए हैं, तो अगर इंडियन गवर्नमेंट ने इसे सही टाइम पे नहीं रोका तो वहाँ हदीस चलेंगी और यहाँ शिलोक चलेंगे। वो एक एक शिलोक लेके घूमते फिरेंगे और ये एक एक हदीस लेके घूमते फिरेंगे। तो इसलिए मेरा तो हाँ यही कहना है कि इसे जितनी जल्दी हो सके रोक लें, क्योंकि वो आधी अधूरी हदीस उठाएंगे, ये पूरे पूरे श्लोक और घोड़ा वो अश्वमेध के घोड़े दौड़ा देंगे, फिर सारे ग्रंथों पे हाँ। अश्वमेध के घोड़े दौड़ रहे होंगे, तो वो भी सब सही ना अच्छा है। तो अब आलिंगन आनंद वानंद मत लो, आलिंगन वालिंगन मत करो, गोपियों के साथ हो गया जो होना था, खत्म हाँ। करके मिट्टी पाओ सबके, और क्या ही कर सकें। भाई ये तो आपने बड़ा इंसानी मशवरा, ये है असल ये तो इंसानियत। ये तो बड़ा जबरदस्त मशवरा दिया इन्होंने, बहुत। आप तो बहुत शानदार शख्सियत है भाई। जी जी एकदम जी जो बोला मैं बिल्कुल दो टोक बोला। जी जबरदस्त। जी। यार मुफ्ती साहब, आप मुझे पहचाने नहीं, मैं वही हूँ लूसीफर। नाम लूसीफर चेंज थे ना कर भाई। दिया मैंने। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बात है। आपके कहने पे ना, ये बड़े भाई है, बड़े जबरदस्त भाई हैं, आपके कहने पे जी। नाम ही चेंज कर दिया। जी। ठीक है सर ठीक वो अली भाई और अशरफ भाई की खिदमत में बैठे रहते हैं, उनसे बातें हो रही हैं। एक मंडे को स्ट्रीम आ रही है उन लोगों की, किस चीज पे, वो औरतों के साथ जो हिंदू धर्म होता है, तो उसकी तैयारी में लगे पड़े हैं सबके सब। जबरदस्त बेटर हो जाए जबरदस्त। कुछ। नहीं नहीं, आप भी करें, तो आप भी उनको ये आया करें, आया करें बिल्कुल। सर आप टाइम नहीं मिल पाता ना, आपके स्ट्रीम पे काफी कुछ होते हैं, फिर मैंने कहा यार मुझे, मैं क्या इनको ही ज्ञान दे दो आप, मैं आलिंगन वालिंगन बाद में लूंगा इकट्ठा एक साथ आपसे। ठीक 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 हो गया। ठीक है सर। ले ठीक है सर। लेकिन बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा आपने ऋग्वेद का रेफरेंस दे दिया, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें। जी थैंक यू। सर जी। थैंक यू। अच्छा, ये जो मंद बुद्धि के हवाले से है, एक बीबीसी का आर्टिकल मेरी नजर से गुजरा था हजरत, कभी इसको पेश करेंगे जब कोई एथिस्ट वगैरह या कुछ आता है, साइकोलॉजिकल एक सर्वेस किए गए थे उसको, फिर हम कभी उस वक्त पेश करेंगे। बड़ा मजे का वो जी जी। आर्टिकल है, हाँ, मैं शेयर अलग करूँ। अलग मौजू है वो, लंबा अलग चलेगा। मौजूद है। हाँ, उसे छोड़िए बिल्कुल फिलहाल। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हमारे साथ जो आखिरी कॉलर होंगे उनमें से नॉन मुस्लिम को मैं फोकस कर रहा हूं, तो ऑब्वियसली सनातनी मौर्य साहब है हमारे साथ। जी भैया वेलकम, माइक हाँ जी, अनम्यूट कर लें। सलाम, नमस्ते। हेलो। जी जी, कैसे हैं भैया? आदाब। ठीक हूँ। पहले तो जो शुरू में स्ट्रीम हुई थी तो उसमें कुछ रेफरेंस दिए गए थे उनके, मैं सही ट्रांसलेशन देता हूँ, और हो सके तो मैं आपको लिंक भी शेयर करता हूँ और सबके सामने आप दिखाएं कि एग्जैक्ट अच्छा मेरी ट्रांसलेशन बात क्या सुने, है। मेरी बात सुने, ये वही होगा जो आपने शेयर किया, वही मैं कहूँगा लिंक के साथ। मेरी तो मेरी बेटर बात है सुन, कि उसको मेरी शेयर बात करें सुन, आप। मेरी नहीं, ये बात धोखेबाजी सुने। नहीं चलेगी, प्लीज प्लीज। जा सकते हैं, टेक केयर। अच्छा जी, सोहू शर्मा हमारे साथ है। जब बात ही नहीं सुननी तो फायदा क्या, एक बंदा बात ही नहीं सुन रहा माहौल में, तो फिर फायदा क्या? जी सोनू शर्मा हेलो। साहब। जी जी। हाँ भाई लोग बोलो, क्या जी टॉपिक भैया, है आज का? टॉपिक चल रहा है कि श्री कृष्णा जी ने आनंद लिया था या नहीं श्री लिया था। कृष्ण? अरे मैं तो कैप्शन में देखा कि कन्वेंस कर रहे हैं तुमको एक्स मुस्लिम बनने के लिए। ओ ओ हाँ हाँ हाँ, ये उससे अच्छा मैंने समझा, आप पूछ रहे हैं अभी रिसेंट क्या बहस चल रही है, ठीक है, कन्विंस में आ जाते हैं। हाँ। जी करिए, क्या कहिएगा। एक बात बताइए, अभी एक पिछले से पिछले वाले एक भैया आए थे, उनको आपने कहा, किसी ने तो कहा कि बीजेपी और आरएसएस एक्स मुस्लिम्स को फंड देती है। आप मेरे को प्रूफ बता सकते हैं सही में फंड मिलता है कि नहीं? भैया आपने हाँ टाइटल दोबारा देखा था ना? हाँ।
तो फिर कन्विंस करें ना। आप खुद पीछे अरे चले गए। जब मैं नहीं लेके गया श्री कृष्णा के आनंद पर तो टाइटल एक्स मुस्लिम, सर, अब फिर चले ये गए तो पीछे आपने झूठ बीजेपी फैला वाला। दिया। तो फैला आपने तो दिया, तो बहुत फैला, लोगों के सामने फिर झूठ तो बोल दिया। ठीक है, तो रायता फैला अच्छा दिया। आप ठीक है, कन्विंस करें, पहली चीज ये कन्विंस होगी। करें। सेकंड चीज, एक अलायना जी सेकंड, चुप करके बेटा कन्विंस करना है, ठीक है ना। फैला दिया, मैं बहुत फैला के पेलूंगा, फैला के फेलूंगा, ठीक है भैया। तो आखिर कर रहे हैं, हमें बड़े इज्जत के साथ अच्छे तरीके से, मुफ्ती साहब मौजूद हैं, अच्छे तरीके से बात करें। अच्छा, मैं लेके गया श्री कृष्णा जी के आनंद पर, तो कहते हैं टाइटल तो कन्विंस में लिखा है, और खुद यबलियां मारने शुरू हो गए हैं। अजीब बात है। और आ गए हमारी बहन के ऊपर अलायना जी ने। भाई टॉपिक पे बेटा, टॉपिक पे कर लें। आपको मौका दिया था, आखिरी 2-3 कॉलर्स थे, एक और कॉलर आखिरी ले रहे हैं, उसके बाद हम खत्म करेंगे। डैनी इब्राहिम डी स्टिक हमारे साथ हैं। डैनी जी। हेलो जी भैया। जी जी आ रही है, थोड़ा खुल के बोलिए। अच्छा, तो आपको कन्विंस करना है एक्स मुस्लिम बनने के लिए। आपकी आवाज मुझे लग रहा है कोई किसी बंद कमरे से आ रही है, थोड़ा खुल के बोलें भाई, आवाज नहीं आ रही। अच्छा, तो आज आपको कन्विंस करना है डेइज्म एक्स मुस्लिम बनने के। जी जी कन्विंस करना है जी। तो अभी आप मुस्लिम हैं, तो जी अब जी मुझे अभी जो आपके जो बेस है उस पर अटैक करना पड़ेगा। आपके कैरेक्टर, मोहम्मद के कैरेक्टर को झूठा करूंगा साबित, तभी तो आप छोड़ेंगे इस्लाम। हाँ, बड़े तरीके से, इज्जत के साथ, आश्ती के साथ आप करें, जो आपका इतराज है वो करिए जरूर। जी, कोई नबी क्या 6 साल की बच्ची से शादी कर सकता है अगर वो 53 साल का है? क्या क्या, आवाज नहीं आ रही ना, आपकी आवाज ही सही नहीं आ रही, आप कैसे कन्विंस क्या करेंगे? कोई नबी 6 साल की बच्ची से शादी कर सकता है अगर वो 53 साल का है? हाँ बिल्कुल कर सकता है। तो ऐसे वो बच्ची मर नहीं जाएगी दर्द से, क्योंकि नहीं वो एक अडल्ट नहीं इंसान है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं मर सकती, जरूरी तो नहीं है। मतलब 53 साल का बाबा जवान और 6 साल की बच्ची, मतलब 6 हाँ साल हाँ की हाँ, बच्ची इसको जवान है। आप ये तीसरी बार बोल रहे हैं। मैंने कहा बिल्कुल, कोई साइंटिफिक रीजन, कोई साइकोलॉजिकल रीजन, कोई आपने मॉरल रीजन ऐसी देनी है, 3 बार 4 बार बोलेंगे उससे फायदा नहीं होगा भाई। मुझे कन्विंस करें उस पे जी, बताएं। नहीं, इस्लाम का तो ये लॉजिक है कि 6 साल की बच्ची जवान और 53 साल का बाबा फिर तो फिर आप बुढ़ा नहीं। पांचवी बार आप बोल रहे हैं सवाल, आप उसको ऊपर एतराज करें ना। उम्र उम्र बता रहे हैं, मैंने कहा हो सकती है, आप एतराज कर दें, क्यों क्यों हो सकती है बताएं। आप करा देंगे अपनी बच्ची की शादी किसी बुढ़े से? बिल्कुल करवाऊंगा, बिल्कुल करवा दूंगा जी। करा दें फिर, आगे। तो करा दें, तो डंडी की इतराज चोट क्या पे है? कराएं। नहीं, एतराज क्या है? वो तो मुझे कन्विंस जो करना था वो किधर गया? मैं तो करवा दूंगा। आगे ये बताएं। मोरल ये मोरलिटी के खिलाफ है। कैसे है बताएं, कैसे खिलाफ है? तो मतलब ISIS के जिहादी जैसी सोच है आपकी, आप और यानी उनमें कोई फर्क। यानी क्या, देखो अब क्या ये क्या है बात बात। देखें, जब ये बात आदमी फेल हो जाता है ना तो फौरन आ है। जाता है इल्जाम तराशियों के ऊपर कि ये ISI एग्जैक्ट जैसी सोच। भाई आपको कन्विंस करना था, आप कन्विंस करते, आप एतराज करें कि ये पॉसिबल नहीं है, साइंटिफिकली पॉसिबल नहीं है, कल्चरली पॉसिबल नहीं है, आप इसको गलत समझते हैं, मॉरली पॉसिबल नहीं है, आप ये चीजें रखें तो हम बात करेंगे ना आगे। एकदम ISI पर आ गए। बेटा बेटा, आवाज़े हक पर आना होता है तो सोच के आया करो। आप जिस बंदे को ट्रिगर करने जा रहे हो वो नहीं भाई, आप नहीं समझ पा रहे ना, आप किस बंदे के साथ बात हो रही है, आपको गलत फहमी है। अब वो 5-6 बार 53 साल मैंने कहा हो जाती है। एतराज कोई भी नहीं। अपनी बेटी मैं करवा दूंगा, बिल्कुल करवा दूंगा, क्या मसला है, करवा दूंगा। अब रहा क्या है एतराज पीछे? जो सारा कुछ करना था इस टॉपिक के ऊपर वो तो करके थक चुके। अब इस टॉपिक में, इस प्रोपेगेंडा में जान नहीं रही। और खास तौर पर जैद पटेल साहब ने जो दुर्गत बनाई है ना तुम लोगों की, तुम्हारे उस चैंपियन की, तुम्हारे उस बुत की, कि बुत करें आरजू खुदाई की, शान है तेरी किबरियाई की। 2-2 टके का जो है ना वो इंसान ये उठ के आया था बात करने के, तो उसके चितड़े उड़ा दिए। अब ये है, पीछे रहा क्या है आप लोगों के पास? कोई मॉरल ग्राउंड है, कोई साइकोलॉजिकल ग्राउंड है, कोई फिजिकल ग्राउंड है, कोई साइंटिफिक ग्राउंड है? कुछ भी तो पीछे नहीं रहा। कुछ भी नहीं है पास। अच्छा हजरत, चूंकि नॉन मुस्लिम्स को हमने काफी दे दिया टाइम, अभी जो मुस्लिम्स हैं मैं कहता हूं 1-1 मिनट सिर्फ, इनके साथ ज्यादती ना हो, काफी देर से बैठे, सिर्फ 1-1 मिनट इनको दे देते हैं अगर आपकी इजाजत हो तो। जी जी जी, गो अहेड। तेजी से 1-1 मिनट है सारे मुस्लिम्स के पास जो हमारे साथ पीछे बैठे हैं। द ट्रुथ भाई जी, ट्रुथ भाई। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हजरत, मैं कन्विंस करने आया आपको। पहले तो आपके कारनामे गिना देता हूँ, फिर वो हिसाब से ऑफर भी रख दूंगा आपके सामने। पहले मूर्तियां भगवान हुआ करती थी और फिर आपने उन्हें अवतार बना दिया, मतलब ईमान यूनियन की वजह से वो अवतार बन गए।
जो भगवान के अवतार थे वो कुछ देर बाद महापुरुष बन गए, जो महापुरुष थे कुछ देर बाद कहानियों के किरदार बन गए, और जो शास्त्र थे वो कहानियों की किताब बन गए, शास्त्रों पे से वो कहानियों की किताब बन गए, और जो धर्मवीर थे अपने धर्म के रखवाले करने वाले थे और धर्म पर अटल थे वो ह्यूमनिस्ट बन गए, कोई साइंटिसिज्म के तरफ चले गए और कोई लिबरल हो गए, और किसी ने अपनी किताबें फाड़ने की बात कर दी, और जो स्कॉलर थे जैसे प्रभुपादम लोग उन्हें गधा कहने लगे, बेवकूफ कहने लगे और अपनी किताबें जलाने पर आमादे हो गए। माशाल्लाह माशाल्लाह, ईमान यूनियन की बरकतें हैं माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी, ईमान यूनियन की ये पूरा ईमान यूनियन को ही जाता है इसका पूरा क्रेडिट। और वो हिसाब से फिर सर आप ईमान यूनियन वालों को ऑफर भी बढ़ी है, मतलब थोड़ी सी वो अब्यूज है पर वो अब ऑफर है तो मैं दे देता हूँ। आप किसी का भी रेप कीजिए, सनातन में इसे पुण्य का काम समझा जाता है। इसकी दलील ये है कि अभी यौम आज़ादी के ऊपर जो 11 बंदों को रिहा किया गया वो उसकी दलील है, यानी कि आप मुझ पर ऑब्जेक्शन नहीं ले सकते क्या तू झूठ बोल रहा है, हाँ मैंने आपको दलील दे दी है वहां पर, अब देख लीजिए। वो लोग तो बड़े संस्कारी ब्राह्मण थे। तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना सर, आप अगर आप ये काम करना चाहेंगे तो आपको वैसे उनकी तरफ प्रोटोकॉल दिया जाएगा। अब बिल्किस बानो का साथ करके उन्होंने कितना संस्कारी काम किया, अब देखें। तो जी जी वही आपको भी उसी तरह प्रोटोकॉल मिल जाएगा सर, आपको भी पेड़े खिलाए जाएंगे, माला पहनाई जाएंगी। ठीक हो गया ट्रुथ भाई, आपका एक्टिवेट हो गया। मैं दूसरे दोस्तों को सबको मौका मिल जाए, जज़ाकल्लाह बहुत शुक्रिया। मैं चाह रहा हूँ कि जो दोस्त आ गए हैं उनको उनका दिल ना दुखे तो एक मिनट दे देते हैं, क्योंकि हफ्ते बाद हमने बैठना होता है। जी सागर भाई एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी जी आमिर भाई जल्दी से मैं अपनी वो पॉइंट करता हूँ जो अभी पहले बंदे आए थे, कह रहे थे बीजेपी आरएसएस फंडिंग करती है, प्रूफ क्या है? जो बीजेपी एक प्रवक्ता संबित पात्रा, उनके बुक शेल्फ के पीछे किताब लिखी है अयाना हर्षी अली की, कितनी बेवकूफ वो औरत है, पता नहीं उसकी किताब का वो नाम क्या है, इनफिडल, वो इनफिडल पढ़ता है बीजेपी का आदमी संबित पात्रा। और जब मैं बस एक बात खत्म कर देता हूँ जल्दी से 30 सेकंड में, आमिर भाई, सैम भाई एंड मुफ्ती आसिफ साहब, प्लीज डोंट फॉल फॉर दिस प्रोपेगेंडा की संस्कृत के बहुत ज्यादा ट्रांसलेशन हो। भानकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट इसी चीज पे काम करता है, 50-50 70-70 साल मेहनत करके महाभारत और रामायण की क्रिटिकल एडिशन निकालता है, और महाराष्ट्र गवर्नमेंट से भारी हर साल की फंडिंग मिलती है इनको। आप बस भानकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट की वेबसाइट देख लीजिए, महाभारत की 1230 मैन्यूस्क्रिप्ट को लेकर क्रिटिकल एडिशन बनाया 70 साल में, और वाल्मीकि रामायण की 2000 मैन्यूस्क्रिप्ट पे काम किया, 1950 अनरिलायबल बोल के फेंक दिया और 50 रिलायबल मान के बनाई गई है। तो जो आज ये बोल रहे हैं कि 90% झूठ है, ऐसा कहीं भी मुझे इंट्रोडक्शन में नहीं मिला भानकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट। सो प्लीज डोंट एवर फॉल फॉर दिस प्रोपेगेंडा दैट दे गिव्स यू। ये रिसर्च इंस्टीट्यूट इसीलिए बैठा है ताकि ये पक्का बात है। और बस जाने से पहले मुफ्ती साहब एक बात कहूंगा, मैंने व्हाट्सएप पे आपको और आमिर भाई को हदीस दी है, प्रॉब्लम ये है कि अलबानी साहब ने उसको सही बोला पर दारुसलाम ज़ईफ बोलता है, उस पर आपका क्या ओपिनियन है? मैंने हदीस दे दी, आप उसका बता देंगे स्टेटस वहीं पे। ठीक है, शुक्रिया। जी जी ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू सो मच। जबरदस्त सागर भाई ने आपके सामने रखा, फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके सामने रख दिए, किस तरह रिसर्च की जाती है, किस तरह बात की जाती है। हमारे साथ SSDJ हैं, देखें अब मुस्लिम है नॉन मुस्लिम। जी जी सर, मैं राइट नाउ एग्नोस्टिक हूँ। ओके अच्छा, अब ये है कि हम प्रोग्राम खत्म कर रहे हैं तो हम लंबी कॉल्स नहीं ले सकेंगे, तो आप नेक्स्ट टाइम आ जाएं या कल मुफ्ती साहब के पास चले जाएं। नहीं, एक मिनट में कर लें जो बात। हाँ जी, मुझे मुफ्ती साहब से पर्सनली में मतलब बात करना थी, तो मैं कैसे रब्ता कर सकता हूँ मुफ्ती यासिर नदीम अलवाजिदी? ईमेल ले लें, मेरा ईमेल ले लें, askmufti@gmail.com, askmufti@gmail.com। ये मैं प्राइवेट में लिख रहा हूँ, ynw@gmail.com, मैंने प्राइवेट में लिख दिया askmufti@gmail.com। ठीक है, ये मैंने लिख दिया, इसको आप उठा लें और इस तरह इसको कर लें। ठीक है भैया, इजाजत देते हैं आपसे। और सर एक मिनट सर, आपका फ्री टाइम कब रहता है? मतलब किससे पूछ रहे हैं? आपसे मुफ्ती यासिर नदीम अलवाजिदी साहब से। फ्री टाइम करना पड़ेगा, पहले आप ईमेल करें। जी ठीक है। ओके थैंक यू एसएस भाई। जल्दी चलते हैं, 1 मिनट मुफस्सा जमाल साहब को दे देते हैं। जी मुफस्सा साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भैया। क्या कहना चाहिए आज के प्रोग्राम पे, चैप्टर 7 पे मुफ्ती साहब? मुझे सिर्फ एक बात कहनी थी कि जैसे हम लोग हैं, मैं अपने दादा से परदादा सातों पुश्ते गिना सकता हूँ कि मैं मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कोई एक ऐसा एथिस्ट या जितने ये हैं बेगैरत लोग, ये अपनी औलाद को वो भी मुस्लिम रहेगी या हिंदू रहेगी, या इनके बाप दादा मुस्लिम या हिंदू रहेंगे,
बस यही कहना था मुझे। थैंक यू। इनकी कोई नस्ल नहीं चली है आज तक। ठीक हो गया, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। ये नस्ल वाली बात तो इनकी अपनी गाती है। खैर ये जी अपना हमारे साथ मोहम्मद जी हसन भाई, हमजा भाई, मोहम्मद हमजा भाई, वालेकुम सलाम, अहलन जी भाईजान। आज के रिव्यू देना था। एपिसोड 7 आपका आरआर से भी सुपर डुपर हिट गया है। अब क्वेश्चन ये है मेरा कि 16,000 का वलीमे में खाना क्या बना था, मेन्यू क्या था? हाँ मतलब मेरा पर्सनली नहीं है, कमेंट बॉक्स का भी यही आधा सब यही सोच रहे हैं खाना क्या बना था हम सबके लिए। बिल्कुल 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 यही सोच रहे। असल में ये है कि वो आए कहाँ से थे और शादी कैसे उनकी हुई थी, आया उनका विवाह हुआ था नहीं हुआ था? इलियाना सिस्टर कह रही थी मुंह से निकले होंगे। पता नहीं, ये हर जगह से निकलता है कुछ ना कुछ, मैं आपको बता दूं धर्म में, ठीक है। देखें ऐसा है, मैं समझता हूं कि हमें ड्रैगेटोरी रिमार्क से परहेज करना चाहिए। असल बात यह है कि जो इल्मी गुफ्तगू है वो मुनासिब है कि भाई 16,000 या तो माने कि 16,000 बीवियां थी, अगर 16,000 बीवियां थी तो एक बीवी से 10 बच्चे हो सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और या फिर ये इसको एक्सेप्ट ना करें, कहेंगे नहीं ये सब झूठ लिखा हुआ है, इन किताबों को हमें बर्न कर देना चाहिए, तो या फिर ये करें, या तकिए ही करते हैं हजरत, आजकल तकिए करते हैं। ठीक है हमजा भैया, चले तकिया सनातनिया कर लें, कोई मसला नहीं है। तकिया सनातनिया। हमजा भाई बहुत शुक्रिया। ठीक है, अगर बढ़ते जाएंगे, कॉलर्स लेते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, और हमारे पास 5.25 घंटे होने वाले हैं। हजरत आपका बहुत शुक्रिया, आप जुड़े, आपने काफ़ी लंबा टाइम दिया। आज फ्राइडे, हमें पता है आपकी मसरूफियत, फैमिली, अपने दूसरे मामलात में, मगर आपने शमूलियत करके बारकल्लाह फीकुम। जबरदस्त प्रोग्राम आपका चल रहा था तो रहा नहीं गया, मैंने कहा चलो थोड़ी देर के लिए आ जाएं। आया था मैं 5-10 मिनट के लिए ही, लेकिन आपकी मोहब्बत ने खींच लिया माशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह। हजरत क्या कहना चाहेंगे? चैप्टर 7 चल रहा है, ओनली नॉन मुस्लिम स्पेशल प्रोग्राम चल रहा है, कन्विंस मी, इनका पसंदीदा फेवरेट टॉपिक है, नहीं आ पा रहे, कोई नहीं स्ट्रॉन्ग कंक्रीट एक्स मुस्लिम जो मूवमेंट के जो बड़े बड़े चैंपियंस हैं इनको हम बुला रहे हैं। एक आया था हजरत, मैं आपके सामने भी अपना दुख रखूं, कहते हैं कोई बड़ा पुराना को साथी मिले तो उसके सामने दुख रखा जाता है। हजरत मैं यकीन करें, मेरी स्लीपलेस नाइट्स है मेरी, मैं बड़ा दुखी हूँ, खुदा का वास्ते है को मसला ये इनको ये इतने फंड खाकर ये फिट गए हैं, फूल गए हैं, हजरत आता क्यों नहीं कोई? ये बताए। देखे खैर, जिस शख्स की आप बात कर रहे हो, जिसका फोटो आपने दिखाया है, तो असल में आपको भी थोड़ा सा श्री कृष्णा जी का एक रूप धार कर लेना चाहिए। हो सकता है कि एक आध गोपी आपको मिल जाए, ठीक है। तो खैर पॉइंट ये है कि ये हमारे ही गट्स हैं कि हम अपनी चैनलों के ऊपर ये स्ट्रीम करते हैं कि आप हम पर आकर एतराजात करें, और अदब में रहकर, चाहे आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैरेक्टर पर बात करें, उनकी मोरालिटी पर बात करें, कुरान की मोरालिटी पर बात करें, हम ओपनली इन चीजों के ऊपर डिस्कस करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, और आगे भी ऐसा ही होता रहेगा कि किसी में इतना दम नहीं है कि जो इस्लाम की मोरालिटी को गलत साबित कर सके और उसके ऊपर उंगली उठा सके। ये चैलेंज सुबह क़यामत तक है, और हमें इसका ऐसा यकीन है और इस बात पर इतना एतकाद है, और उसमें इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह कभी भी कोई राई के दाने के बराबर भी उसमें कोई कमी नहीं आएगी। और ये आज सब लोगों ने देखा कि बहुत से सनातनी आए, उन्होंने कहा कि मैं तो जी उसका भगवत गीता का पेज फाड़ दूंगा, मैं फला किताब फाड़ दूंगा। इससे लगता है कि इन लोगों की एक बड़ी तादाद को अपने जो पुराण हैं, उपनिषद हैं, वेदास हैं, या यहाँ तक के महाभारत और रामायण वगैरह, उनके ऊपर एक तरह का एम्बेरसमेंट है, वो उसको डिफेंड नहीं कर पाते। हमारे यहाँ क्या है कि अगर हदीस सही है और अगर कुरान की कोई आयत है तो हम डिफेंड करने के लिए तैयार हैं, हम उसको मोरालिटी का सबसे ऊंचा पैमाना मानते हैं और उसको साबित करके दम लेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपका प्रोग्राम जबरदस्त जा रहा है, और मैं दुआ करता हूं कि आगे भी इंशाअल्लाह आप इसी तरह प्रोग्राम करते रहें। जज़ाकल्लाह हजरत, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपकी आला ज़र्फ़ी और ज़रा नवाजी जज़ाए खैर दे। हजरत ने जो बात की है, हकीकत ये है कि जब मैं सोच रहा था इख्तिताम करूं तो यही बात करूं, मगर अल्लाह ने हजरत के दिल में डाली और उन्होंने ये बात की, और मैं इस बात को रिपीट करना इसलिए ज़रूरी समझता हूं कि सिर्फ और सिर्फ इस्लाम ही वो दीन है जो खम ठोक के तागूती नज़रियात और सैटानिक जो आइडियोलॉजीज़ हैं उनके सामने खड़ा है। अल्लाह के हुक्म से अल्हम्दुलिल्लाह, ये वो वाहिद दीन है जो आपको कहता है आओ आओ, अफला यतदब्बरून अल कुरान, गौर नहीं करते इस्लाम की तरफ आए,
आके कोई एतराज निकालें, कोई बात रखें। ये बड़ा कहते थे इस्लाम पर बात नहीं करते, सवालों के जवाब नहीं हमारे देते। हम 400 मुफ्तियों से मिले हैं, हम 500 अलामों से मिले हैं। हम इनको कहते हैं आएं, अपने एतराजात रखें, हमें बताएं। कोई आ ही नहीं रहा। और जो रखते हैं उनकी हैसियत क्या है वो भी आपके सामने है। बस इतनी सी बात थी। इस गुब्बारे के अंदर जो हवा थी वो बस इतनी ही सी थी। अब मुसलमानों को इन प्रोग्राम से जो सीखने का है वो ये है कि क्यों खफा थे, क्यों उलझन का शिकार थे, क्यों परेशान थे। थोड़ी हिम्मत तो करो, थोड़ी तहकीक तो करो, थोड़ा गौर फिक्र तो करो, कुरान और सुन्ना की तरफ रुजू तो करो, अहले जिक्र और अहले इल्म की मजलिसों का हिस्सा तो बनो, उन मजलिसों मजाकरों की तरफ रुजू तो करो कि जिनसे दीन फूटता है, जिनसे तहकीक फूटती है, जिनसे ज्ञान मिलता है, इल्म मिलता है, उनकी तरफ रुजू करना बाकी था। अब आपका काम है कि आप इन चीजों को शेयर करें, इनको सीखें और अपने आप को इक्विप्ड करें नॉलेज के साथ, एजुकेशन के साथ, रिसर्च के साथ, कंपैरेटिव स्टडी के साथ, क्रिटिकल थिंकिंग के साथ, लॉजिकल रीजनिंग के साथ, साइंस के साथ, लॉजिक के साथ, फिलॉसफी के साथ, कुरान और सुन्ना के साथ और इबादात के साथ, तकवे के साथ, खशियत इलाही के साथ, जिक्र और अज़कार के साथ और अपने आमाले सालिहा के साथ और अपने मुआशरे के साथ। जब तक अपने आप को आप अपडेट नहीं करेंगे, एक मुसलमान का वर्ल्ड व्यू यही है, एक मुसलमान का इस कायनात के साथ ताल्लुक यही है कि वो यहां खुदा का नायब बनकर जिंदगी गुजारता है। वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। नायब, नायब को पता ही नहीं है, सत्तू पी के सोए हुए हैं। तो मुसलमानों, जागने का वक्त है, खुदा के नायब बनने का वक्त है, इस्लाम को रिवाइव करने का वक्त है, सोशल मीडिया के ऊपर अपना किरदार अदा करने का वक्त है। बस इसी चीज के साथ इजाजत लेते हैं आवाज़े हक से। मुफ्ती यासिर वाइदी साहब की मौजूदगी में कैसर अहमद राजा साहब का शुक्रिया, मुफ्ती साहब का शुक्रिया, सैम स्टैलिन भाई का शुक्रिया और दीगर जो दोस्त ईमानी टीम के नीचे कमेंट्स में डील कर रहे थे उनका शुक्रिया, जो मुसलमान दोस्त सुन रहे थे उनका शुक्रिया, जो नॉन मुस्लिम्स आए उनका शुक्रिया। कोई बात बुरी लगी हो, कोई सख्त जुमला निकला हो, उसको इंटेंशनल ना समझिएगा, वो फ्लो समझें, गुफ्तगू का माहौल समझें, हीट ऑफ द मोमेंट समझें। उससे कोई जिसका दिल दुखा हो तो हम मादरत चाहते हैं, जो कॉलर्स नहीं ले सके उनसे भी मादरत चाहते हैं। फी मानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम।